मैं बढ़िया गाड़ी में बैठ के ऐसे परफ्यूम छिड़क के जाता था। जब गाड़ी में बैठता था तो देखता था कि मुझको कोई देखने वाले हैं मदद नहीं। जब गाड़ी से उतरता था तो सिपाही मुझे सलूट मारने के लिए खड़े रहते थे। लेकिन नहीं, बाबा ने मुझे जो चोला दे दिया है, अब वो चोला संसार का नकली चोला था। मैं इस चोले में रहता हूँ क्योंकि मेरा आभूषण अब ये है, मेरा धर्म अब ये है, मेरा ईमान जब अब ये है। मैं जब तक संसार की दुनिया में रहा, मैंने सूट भी पहने, मैंने टाई भी लगाई, मैंने 5 स्टार होटल भी ज्वाइन किए, लेकिन अब तो इससे बड़ा। मेरी बात बेटा बुरी तो नहीं लगी? किसी को हाथ उठा के कहना। हमारी अगर आगे का जन्म हमें अगर सफल करना है तो हमें प्रभु से डोर लगा देना है। प्रभु आगे ऐसा मत करना, आगे अगर ऐसा होता है तो हमें पहले उठा लेना। प्रभु आगे अगर उठाना ही है तो मैं सुहागवती जाऊंगा। मैं कुछ गलत नहीं बोलूं। ये हमारी तपस्या है, ये हमारी साधना है, और साधना में हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। आज आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने भी वो संसार देखा था। वो आनंद नहीं था, उसमें खैस्तान थी, उसमें चमक दमक थी, लेकिन यहाँ शुद्धि है, शांति है, आनंद है। वो बनावटी बात थी, या नेचुरल है, या प्राकृतिक है, यह समर्पित भाव है, सद्भाव है, प्रेम है। आपको कभी मैं अपनी फोटो लाके यहाँ लगा दूंगा, बचपन की फोटो सब है मेरे पास। मैं एक बढ़िया से उसमें सब सेट करके आप देखना। मैंने उत्पाती रहा हूं बहुत ज्यादा, आज भी उत्पाती हो सकता हूं, लेकिन आपके सामने मैं उत्पात नहीं करूंगा तो किसके सामने करूंगा? और माता पिता के सामने तो बेटा उत्पात करता ही है। आप माता पिता ठहरे मेरे, और बालक का स्वभाव होता है कि उत्पात करना, लेकिन माता पिता नेचुरल उत्पात को देख के बड़े खुश होते हैं, उदंडता को देख के नाराज होते हैं। हाँ, उदंडता करूं, अधिकार देता हूं, कान खींच लेना उसका। उदंडता करूं, कान खींच लेना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बोलो सच्चिदानंद महाराज। हे द्वैतम, मैं ब्राह्मणों के मुख में जो हवन करता हूं वही मेरी यज्ञ है। धर्मात्मा राजा देवोदास ये वचन सुनकर यज्ञ, ये सारे देशों में जा रही है, यूट्यूब पे चल रही है। आप जितने भी वक्ता प्रवक्ता बैठे हुए, ये आपकी लाइव चल रही है। सब यज्ञ सामग्रियों का संग्रह किया हुआ राज ऋषि नामक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया, तीर्थ प्रकट हो गया। महाराज कुम्मज पहले उस तीर्थ का नाम था। क्या था? कुम्मज। रुद्र सरोवर, उसके बाद भागीरथ के साथ स्वर्गलोक की नदी तथा अन्य तीर्थ पुण्यजनक हो गए। ब्रह्मा जी वहीं पर महाराज दशा स्वसर देवेश्वर लिंग की स्थापना करके स्थित हो गए। धर्मानुरागी तथा देवोदास में कोई भी छिद्र उन्हें नहीं मिला। माने भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को भेजा कि जाओ देवोदास राजा की परीक्षा लेके आओ, उसका वातावरण गुहार कैसा है, कोई कमी निकाल के आओ। तो जब ब्रह्मा जी ने भी
राजा देवोदास के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं निकाल पाई। अतः वे महादेव जी के सन्मुख जाकर क्या कहती है जी, सुनिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के समीप पहुंच के वो क्या बताते हैं, उस क्षेत्र के प्रभाव को जानकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए ब्रह्मेश्वर की स्थापना करके ब्रह्मा जी भी काशीपुरी में ही रह गए। योगिनी गई, सूर्य भगवान को भेजा और ब्रह्मा जी को भेजा, वो भी रुक गए महाराज। तब अगस्त, तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि संवाद चल रहा है कार्तिकेय भगवान और ऋषिवर अगस्त के अंदर। अगस्त तब तीर्थ में उत्तम दशा स्वमेघ यज्ञ, वहां जाकर जो कुछ भी पुण्य कार्य किया जाता है वो अच्छे कहा गया है, वो क्षय नहीं होता। अर्थात स्नान दान जप होम स्वाध्याय देव पूजा संध्योपासन तर्पण श्राद्ध और पितरों की पूजा आदि सभी सत्कारों का वह सफल एवं अच्छे होते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य दशा स्वमेव तीर्थ में एक बार स्नान करके दशा स्वमेव स्वर्ग का दर्शन करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ ऋषि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तीर्थ को दशा सुमेघ तीर्थ में स्नान करके मनुष्य जन्म भर के पातकों से मुक्त हो जाता है। तब कार्तिकेय भगवान बोले, हे ऋषिवर, श्रेष्ठ शुक्ला द्वितीया को रुद्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के 2 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की 10वीं तक प्रत्यक्ष स्थिति में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्य प्रत्येक जन्म के पापों को त्याग देता है। 10 जन्मों का पाप भरने वाले गंगा दशहरा तिथि, 10 जन्मों का पाप भरने वाली गंगा दशहरा तिथि 10वीं तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष यम यात्रा को कभी नहीं देखता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक गंगा दशहरे के दिन दशा सुमेघ तीर्थ में स्नान करके दशा सुमेघ स्वेकर का नामक उत्तम लिंग पूजन करता है, उसको गर्भ दशा छू नहीं सकती, गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वहां की वार्षिक यात्रा करके 15 दिनों तक रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला पुरुष कभी विघ्नों से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है। महाराज देवोदास ने ये यज्ञ पूर्ण करने वाली वृद्धि और ब्रह्मा रूपधारी ब्रह्मा जी के लिए वह एक ब्रह्मशाला बनवा दी और उसमें वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश को गूंजते हुए और ब्रह्मा जी ने निवास वहीं कर लिया है। थोड़ा भजन करेंगे, इसके आगे कथा में आगे चलाऊंगा।
बहुत ही सुंदर भजन मैया ने रुको भाई कथा कहते हैं और फ्रीक्वेंट भाई की पटिया है तो एक गद्दी भर लिए गद्दी पड़ी हुई है, आसन लेके बैठेंगे तभी तपस्या में आनंद आता है। हम सच्चे सावधान बने रहे, अगर हम आसन सिंहासन पर लगाएंगे तो आलस सताएगा वो, इसलिए सदैव सचेत और चेतन बने रहना चाहिए। कथा में बात चल रही थी महाराज कि आपका राजभाज और महापुरुष का कर्तव्य और क्षेत्र के पुरखों का कर्तव्य, अगर क्षेत्र में कोई महापुरुष है तो उसका कर्तव्य क्या है? सद्मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग और सेवा मार्ग। माने ये उसके प्रथम कर्तव्य है। ये नहीं कि हम महापुरुष बन गए, क्षेत्र के प्रमुख बन गए तो हम कुछ भी करें, किसी पर भी दबाव डालें, किसी को भी सताएं और किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करें, ना इससे आपकी हमारी किसी की भी इच्छा ही कम होगी। आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आप अपने मन में मियां मिट्टू बने रहना, लेकिन लोग आपको नापसंद करेंगे। पसंद कब करेंगे? जब आपका मृद भाव होगा, समर्पित भाव होगा, सेवा भाव होगा, आप छोटे से बड़े तक का सम्मान करते होगे, किसी को सताओगे नहीं, दबाओगे नहीं, अनीति नहीं करोगे, किसी को प्रेशर डाल के धमकाओगे नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर मेरी बात को कोई लौटा सकता है तो लौटा दो, तो आपका बड़प्पन कहलाएगा। आप पद पाके मद आया और मद के अनुसार आपने क्षेत्र को सताया तो आपकी पराजय अगले टाइम में तय है। ये समझ लीजिए, ये वेद का और भगवान का और शास्त्रों का सार है। कौन का? वेद का, भगवान का, गुरु का और महापुरुषों का सार है। आपको परमात्मा ने अगर कुछ अच्छा दिया है तो उसको संभाल के रखो, अच्छे कार्य के लिए, सहायता के लिए, कल्याण के लिए, पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए संभाल के रखें। आपने अपनी हुकूमत निजी कल्याण में लगाई तो आपका हमारा विनाश तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अर्थात तो भगवान स्कंद जी ने साफ कह दिया, अगस्त भगवान शिव के अत्यंत प्रिय कपर्दी नामक गणाधेश्वर ने और सिद्धेश्वर लिंग की उत्तर भाग में एक शिवलिंग की स्थापना की है महाराज, और उसके आगे विमलोदक नाम से एक प्रसिद्ध कुंड भी खुदवाया है, जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। सार यही है, ये भी कुंड है, यहाँ के स्पर्श से, यहाँ की साधना से, यहाँ से आवागमन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हमको परमात्मा ने कुछ अच्छा करने के लिए अगर मौका दिया है तो उस मौके को तत्काल जल कल्याण मिलता है, नहीं तो फिर पछतावे हो तो कहा चिड़िया चुन गई खेत। अगर हमको किसी अच्छे कार्य योग प्रभु ने कुछ पद या कुछ स्थान या परिवार, समाज या राष्ट्रभक्ति, भगवत भक्ति अगर ये दी है तो ये जन कल्याण के लिए दी है। इसका लाभ स्वयं नहीं लेना, ये जन कल्याण के लिए लगा देना। इससे बचना चाहिए निजी स्वार्थ से।
दुख की बात है, सिर्फ भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि हुए हैं। त्रेतायुग की बात है। सिर्फ भक्तों में एक श्रेष्ठ वाल्मीकि नाम एक मुनि हुए जो काशी में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करते थे। जो काशी में प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा किया करते। एक दिन हेमंत के मार्गशीर्ष मास में तपस्वी वाल्मीकि ने मध्याह्न के समय बिमलोटक नाम वाले तीर्थ में स्नान करके सिर से लेकर पैर तक भस्मी लगा लिया। सिर से लेकर पैर तक भस्मी लगा। फिर कपदनेश्वर के दक्षिण भाग में बैठकर मध्य काली लोचित नित्य कर्म प्रारंभ किया है। मस्तक पर भस्मी लगाए हुए उन्होंने आध्यात्मिक संध्या का चिंतन किया और पंच अक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते हुए जटाधारी भगवान शिव का ध्यान किया। जटाधारी भगवान शंकर का ध्यान किया। तत्पश्चात संधान क्रम वामवत से परिक्रमा करके 3 बार उच्च स्वर से हुडुम 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 का उच्चारण किया। माने भगवान शंकर के लिए हुडुम 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 का उच्चारण किया। तदंतर प्रणव को ही सामने रखकर उसका सडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम देवत्य और निषाद इन स्वरों के माध्यम वेद से गान किया। ये 5 मंत्र थे, इनका गुणगान किया। गान करके आनंद पूर्वक हस्त संचालन करते हुए नृत्य भी किया। अगर आप जिस कथा में आते हैं और कथा में बैठते हैं, अगर आपने नृत्य नहीं किया, आपकी भगवत कथा पूरी नहीं होगी। अब कहिए कैसे? आपको ध्यान हो, रामनवमी के दिन आपने मां भगवती का नेजा उठाया था, पूजन किया और उसके बाद में धाम किया। उसके बाद नेजा आगे चला। हम शादी में तो बढ़िया रोड पर क्या करते हो मैं नहीं कह पाऊंगा, और भगवान की कथा में हम ऐसे अनजाने बन के बैठ जाते हैं, कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, रोड पे उस समय बेटे की शादी हो महाराज, तो पहले तो माताएं जाती नहीं थी शादी ब्याह में, पहले तो केवल मूंछ वाले भैया जाते थे सब, ऐसी पगड़ी बांध बैलगाड़ी से बारात जाती थी महाराज। और आप समझ लो महाराज, छत पे गांव की छतों पे बैठ के, मुड़ेलों पे बैठ के और छरों में बैठ के क्या क्या जो है आपको जो है संबोधन किया जाता था, आप समझते होंगे उस समय। तेरी सी बारात तो मेरे कोने में आई, आप समझे? अब तो बारात का पता ही नहीं पड़ता, बारात कब गई, कहां गई, कौन बारात में थे। अब तो रोड पे तो दिखती है, थोड़ा सा डांस वांस जो होता रहता है। पहले माताएं नहीं जाती, हमारी समझ नहीं जाती थी, बेटी नहीं जाती थी, पहले केवल मनुष्य पुरुष जाते थे। लेकिन आज की हुकूमत के लिए मैं नहीं बोलूंगा, नहीं अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि जो तो भाई शादी के लिए भी मना करने लगे, कौन रोक सकता है? आजकल तो समझौता डायरेक्ट हो जाता है हमारा, पिता बातचीत वही नहीं, पहले समदिन समधी नहीं मिलते थे आपस में, आजकल तो रोज मिलते हैं, रोज शादी से पहले रोज मिलते हैं। पहले समधी आते थे ना, तो समदिन रास्ता बदल देती थी।
लेकिन आजकल तो अगर आ जाए तो सामने गाड़ी आ जाओ, समधी नहीं मिलेगा गेट पे, समधी भीतर बैठा है, चली जा आए हमें समधी क्या हो बाबा, सब कुछ बदल गया। पहले शादी ब्याह में हम लोगों की शादी होती थी महाराज, आपको मालूम होगा, हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, आपकी बहू माने आपके साथ जिसकी शादी होती थी, अगर कहीं दामाद लिवाने पहुंच गए, जो बच्ची होती थी ना जिसके साथ साथ बाबर है, वो भी डरी डरी घूमती थी, सामने नहीं पड़ती थी। आजकल तो पहले से बोले भाई चाहे तुम जहां जाओ, हम भाई जाओ, तो मतलब ही नहीं है हमारा। अब बचा क्या है, सब कुछ देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जो भी तकदीर बनाता हूं बिगड़ जाती है, देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। दुनिया इतनी सुंदर है, हमने अपनी मर्यादा भंग कर दी। मर्यादा ऐसा पहले नहीं था, अब देखा नहीं जाता है, ये बूढ़ी आंखें थक जाती हैं जब संसार के उस रस को देखते हैं, ये आंखें थक जाती है, मन कप जाता है, अंदर से बोध हो जाता है, क्या करें कहां जाए। हे प्रभु, या तो आंख बंद कर दे, नहीं शरीर को उठा के पटक दे। ये संसार की वृत्ति अब देखी नहीं जाती। ये संसार में इस समय जो मर्यादा को ताक ताक कर दिया है, कब तक अब नहीं देखा जाए। पहले बहू पुत्र वधू ससुर के सामने नहीं, महाराज बड़ी मर्यादा। राम जी क्या करे, राम जी सब कुछ लुट गया, राम जी सब कुछ लुट गया। मर्यादा सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी पूजा भगवान श्री रघुनाथ ने रामचरित मानस के अंदर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि उन्होंने मर्यादा का पालन किया। ये तो माता जानकी का वनवास नहीं हुआ था, लेकिन माता जानकी ने कह दी थी प्राणनाथ जहां आपके चरण है वहीं मेरी अयोध्या है। मैं नकली अयोध्या में रह के क्या करूंगी, जहां मेरा स्वयं स्वामी न हो, मेरा पति न हो, वैसी अयोध्या मुझे नहीं चाहिए। वो धर्म, वो ईमान और लक्ष्मण जैसा भाई जिसने 14 साल कंदमूल फल खाए और नींद भर के सोए नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन, 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन मेघनाथ को वरदान था। मेघनाथ का वध वही कर पाएगा जिसने 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा और 12 वर्ष निद्रा त्यागी होगी। तो लक्ष्मण जी के अंदर 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन और 14 वर्ष की नींद त्यागी थी, इसलिए वध कर पाए। वरदान थे पहले, आज भी वरदान है तुम्हारे पास, आप करके तो देखो, कह के तो देख लो, राम जी को बुला के तो देख लो, हनुमान को अपने पास खींच के तो देख लो। अरे शंकर भगवान ऐसे चले आएंगे तुम्हें चाहो तो अभी भी दर्शन दे जाए। कुछ क्षणों तक उस सरोवर में ही तट पर बैठे रहे। इस समय उन्होंने अत्यंत विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को देख लिया। आगे कुछ पीली थी और उस प्रेत को देखकर वो बूढ़े तपस्वी ने धैर्य पूर्वक पूछा तू कौन है। तपस्वी का ये प्रेम पूर्वक वचन सुनकर पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा भगवान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक देश है, मैं वहां तीर्थ में दान करने की रुचि से रखने वाला एक ब्राह्मण था। उसी कर्म के फलस्वरूप मैं ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ हूं। जो तीर्थ यात्रा में जो चढ़ावा आता था मैं उसको खा जाता था। इसलिए मेरी दुर्गति। आप समझ लीजिए, मैंने कहा
तीर्थ यात्रा में जो चढ़ावा आता था मैं उसको खा जाता था, प्राप्त करता था महाराज। इसलिए मैं इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। जल और वृक्ष से रहित मां भयंकर मरुस्थल में निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया। बगैर छाया के इस मरुस्थल में रेगिस्तान में रहते हुए मुझे कई समय बीत गया। वहां में भूख प्यास से पीड़ित होकर सर्दी गर्मी का कष्ट भोगता हुआ मरुभूमि में दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। उसने धोती लांग नहीं बांध रही थी। वो अपवित्र और संध्या कर्म में हीन था। उसे देखकर उसी के द्वारा कुछ भोग मिलने की आशा में मैंने उसके शरीर में समा गया। वो अपवित्र था, मैं उसके शरीर में। हे मुनिवर, वो ब्राह्मण धन के लोभ से किसी बड़िक के साथ उस पुण्यमयी पुरी में आ गया। मुनि श्रेष्ठ इस पुरी के भीतर उसमें प्रवेश करते ही में उसके पाप झड़बर में एक ही साथ शरीर से बाहर निकल गए। दयालु, इस समय सहसा शिव नाम की ध्वनि कान में पड़ने से मेरे पाप कुछ क्षीण हो गए। मैं काशी में आ गया। मैं उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर गया। मैं काशी में आ गया। यहां दिनों दिन तक तपस्या से भगवान विश्वनाथ की आराधना होती है। वो शब्द मेरे कान में पड़ गए, मेरा कुछ पाप कम हो गया। इसलिए मैं काशी के अंतर्गृह की सीमा में प्रवेश कर पाया। एक चीज और है, आप वैसा जो महापापी होगा ना, तो वो आसानी से बालाजी के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। आप बुलाते रहो, उसका पाप उसको आने नहीं दे। बाबा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जो महापाखंडी महापापी दुराचारी होगा उसको भगवान अपने तक आने नहीं देगा। अब मैं आपका दर्शन हो जाने में आप अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता, और जो एक बार जहां आ गया, यहाँ का दर्शन कर गया, उसके पापों का विनाश हो जाता। एक चीज और होता क्या है कि जो राक्षस वृत्ति की होते हैं वो दुष्ट तो होते ही है, लेकिन वो भूल बस भी भगवान का भजन थोड़ा सा भी कर लेंगे। ऐसे थोड़े भी फूल डाल दिए तो भगवान उसमें ही प्रसन्न हो जाते। उसका पुण्य फिर चालू हो गया। महाराज, आपको ध्यान है, माने वासुदेव को वरदान दिया था, 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। कंस, जब ध्यान हो आपको, कंस को कभी मैं तो 8वें को देखू, 8वें को, और पहले पुत्र को लेके वासुदेव कंस के पास बोले, नहीं दमाद जी, तुम ईमानदार आदमी हो, तुम पर विश्वास है, तुम ले जाओ। हमें तो जो तुम्हारा 8वां पुत्र वो दे जाना। दया दया माने पुण्य आ गया, हमारा धर्म बढ़ गया। जब धर्म बढ़ा तो नारद जी ने कहा कि अब तो और गड़बड़ होती है। बोले इसके धर्म का पलड़ा में बैलेंस लग गया जी, अब नहीं मरेगा। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये कैसे इसका वध किया जाए। आगे नारायण नारायण, क्या कर रहे हो, क्या किया आपने वापस? अरे भाई, वासुदेव पर विश्वास है, बात वाला आदमी है, और वो तो 8वें की जरूरत है। बोले तुम नहीं जानते हो, ये चक्रधारी है ना, बड़ा होशियार है। इसके 8 कहां से चालू होते, 1 कहां से चालू होते हैं। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम तो गिनती से उड़ाते ना। भाई वहां तो किसी मूर्ख को ढूंढ के मन में कुछ थोड़ा सा जादू फेंक दो तो वो तो बिल्कुल अटल हो जाता। बोले नहीं, अब आने दो, पाप बढ़ गया।
जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदब अभिमानी। धर्म आपका अगर कहीं आपके पाप में न भी बढ़ा तो आपका पद नहीं है। तो कुछ ऐसे होते हैं वो राम जी के नाम ले लेते हैं, कई राम जी की कथा चली तो वहां भी बैठ जाते हैं, या राम जी की कथा नहीं चल रही हो चौपाल पे बैठे तो राम राम कह दिया तो राम राम का तो उनका धर्म बढ़ गया। इसको बोलते हैं पासन, धर्म का पासन लग गया। तो महाराज अधर्मी अत्याचारी आराम से नहीं मरता। रावण ने कितना अत्याचार किया, कितना अत्याचार किया रावण ने, मां बाप पर पाप किया। कंस ने हिरण्यकश्यप ने, शिशुपाल ने, दुर्योधन ने, लेकिन मरे कब थे? तब बिल्कुल पांचों पांडव थक गए, अंत में बिल्कुल अंतिम सांस टिकने लगी महाराज। तो ये सत्य में जयते बड़ा मन कठिन है। आपको ये मार्ग लगता जरूर है, आपको लगता होगा भाई भगत जी तो महाराज या संत जी महाराज ये तो माने सब कुछ, अरे पता नहीं है गजानन कितने कांटों के जाल से निकलना पड़ता है। ये धर्म का पथ माने कांटों का जाल है, कांटों का जाल है महाराज। आप समझ लो महाराज, करने वाले तो मालिक बैठे, लेकिन आपको कहा कि महाराज हमने तो भाई आपको मेंबर बना दिया है, अब आपकी गारंटी है। तो महाराज मेंबर तो बन गए आप, लेकिन मेंबर का काम क्या है वो सोचना। हमने सरपंच बना दिया, लेकिन सरपंच का काम क्या है? जनता का पालन करना, जनता का काम का। हमने संत महात्मा तो बना दिया, संत का काम क्या? तब तपस्या करना, साधना करना। स्वयं संत सोए और कहे कि तुम 8 बजे, तुम 5 बजे आ जाना, और तुम्हारे महाराज जी यहाँ पर 10 बजे आए तो तुम कहोगे कहाँ का हुआ? खुद तो आराम से आता है, सो सुबह के बढ़िया, और हमको कहता 5 बजे पहुंच जाओ। वो संत दोबारा कहता है कि सत्संग भवन में सोना मत। खुद तो या सत्संग भवन में आड़ा तिच्चा डाला रहता है, हमसे कहता सोना मत। आप जब भी कह पाओगे जब ऐसा करोगे तब आप उस पर खरे उतरोगे। तो आपको करना पड़ेगा। बोले सर्दी नहीं लगती, अच्छा 4 बजे आके देख लो लगती है कि नहीं लगती। गर्मी नहीं लगती तो पैरिया में बगैर पंखे के 4 घंटे कथा कह के देख लो लगती है कि नहीं लगती। आरती आप 4 आरती 1 घंटे में कह के देख लो गले पे क्या बीतती है। बाबा आप करो पहले, कहने के अधिकारी जब ही है जब आप करेंगे। आप चलेंगे नहीं तो दूसरे को संदेश कैसे दे पाएंगे? आप खुद तैयारी करके नहीं आएंगे तो किसी को पढ़ाओगे कैसे? आप खुद यूनिफॉर्म में नहीं रहोगे तो दूसरे को यूनिफॉर्म में कैसे आप ला पाओ? यूनिफॉर्म एक समान, इक्वल, समानता। यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, हमारे आचरण एक समान। ढोलक वाले को हम जब भी बुला पाएंगे तब हम पहले ढोलक वाले से आ जाएंगे। तब मन मेरा आप आशा समझिए, आप खुद करेंगे तब बात बनेगी। आप अगर दूसरे से कराएंगे, आप नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अर्थात प्रेत का ये वचन सुनकर उस दयालु सपत्सी ने इस प्रकार विचार किया, अपना पेट तो पशु पंछी मृग आदि सभी जीव भर लेते हैं, संसार में वो धन्य है जो सदा दूसरों का उपकार करने के लिए तैयार रहता है। अपना पेट तो पशु पंछी भी भर लेते हैं, लेकिन धन्य वही है जो दूसरे के आहार की चिंता करे, उनको भी खिलाने की चिंता करे।
अतः आज मैं अपनी तपस्या से मेरी शरण में आए हुए इस पापा तुझ प्रेत का अवश्य उद्धार कर डालू। आज मैं अपनी तपस्या दी जाती